22 साला पढ़ी लिखी लड़की ने किसके कहने पर मंशियात का धंधा शुरू किया? मंशियात किस पर और कहां से लाती? करोड़ों रुपए की मंशियात कौन लोग लेते? ये लड़की कॉलेज की स्टूडेंट थी, पकड़ी पहली दफ़ा गई है। सजाए मौत और सजाए उम्र कैद मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 22 साला लड़की को गिरफ्तार किया और इसके पास से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है। ये कैसे फ़रोख्त करती थी और इसका नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, इसमें कितने लोग शामिल हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ के एसपी आफ्ताब फुल्लरवान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा, इस लड़की ने कब मंशियात बेचना शुरू की और इसके साथ साथ कौन लोग मुलविस हैं? बुनियादी तौर पे ये लड़की कॉलेज की स्टूडेंट थी और रूटीन की लाइफ गुजार रही थी। इसके मामू मनशियात फरोश थे, जो मनशियात, और वो बड़े भारी पैमाने पे मनशियात की स्मगलिंग करते थे। एक मामू को एएनएफ ने गिरफ़्तार कर लिया, एक को लोकल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया बड़ी भारी मिकदार के साथ। उसके बाद फिर इन तमाम लोगों ने, ये जो धंधा करने वाला गैंग था, इन्होंने बाहमी मशवरा करके शाजिया फैज़ को अपने इस कार्टल का, इस मनशियात फरोशी के गैंग का सरबराह मुकर्रर कर दिया। उसकी वजूहात थी कि पढ़ी लिखी थी, बात कर सकती थी, और गाड़ी में बैठी है तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये मनशियात फरोशी का धंधा करने वाली लड़की है। जब हमें इत्तला मिली तो इनकी गाड़ी को चेक किया गया तो फिर इन्होंने वही हमारे साथ भी पुलिस के साथ वो ड्रामा करना शुरू कर दिया कि आप लोग फैमिली को तंग करते हैं, आप ये करते हैं, आपको हिम्मत कैसे हुई, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारा इंस्पेक्टर था वो समझदार आदमी था, उसने कहा कि बेटा, हमें गाड़ी तो चेक करनी ही है। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी से कोई चीज़ बरामद ना हुई तो फिर हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। तो जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की सीटों में भी चर्स भरी हुई है, गाड़ी की डिग्गी भी चर्स से भरी पड़ी है, गाड़ी के वो जो बैटरी के नीचे जगह बनी वहाँ पे भी चर्स पड़ी है। उसके बाद फिर जब सारी चीज़ें बरामद होगी तो उसने कहा कि असल सूरत ये है कि हमारे गैंग को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी था कि ये कारोबार रहे, क्योंकि जेल और ख़र्ची और वो सारी चीज़ें, और इस तरह ये गैंग पकड़ा गया। और ये 7 रुकनी गैंग था। ये शाजिया ने कितनी तालीम हासिल की भी है और मामू कब जेल गए थे और कब इसको अहकामात ये जारी हुए कि अब ये गैंग की हेड ये है और ये मंशियात जो है सारी लेके आएगी और आगे बेचेगी? शाजिया कॉलेज में पढ़ रही थी और इसके मामू कुछ महीने पहले जेल में गए थे और फिर वो जेल में थे, तो जिसके बाद उन्होंने फिर फैसला करके इसको गैंग का सरबराह बना के इस धंधे को जारी रखने का फैसला किया। रहने वाली किधर की है और जो मंशियात बरामद हुई है उसमें क्या चीज़ें, कितनी मालियत की है, पाकिस्तानी मालियत कितनी बनती है? ये बुनियादी तौर पे शेखुपुरा के रहने वाली है और इनसे जो मनशियात बरामद हुई, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि दोनों गैंग, बेसिकली 2 गैंग पकड़े तो दोनों गैंग से 56 किलो चर्स है, 30 किलोग्राम हेरोइन, 15 किलोग्राम अफीम, 4 किलोग्राम आइस। और अगर हम खाली हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगा लें तो वो तकरीबन 60 करोड़ रुपए बनती है। 60 करोड़ रुपए? जी, इंटरनेशनल मार्केट में जो हेरोइन स्मगलर जो वहाँ से लाते हैं तो वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए पर केजी है। किन लोगों को बेचते थे और ज़्यादातर कौन लोग थे जो इनके कस्टमर थे? ये मनों के हिसाब से लाते थे और आगे फिर सब डीलर आ जाते हैं जो इनसे किलोग्रामों के हिसाब से लेके फिर वो आगे वो पुड़ियाँ बना के आगे आम यूज़र तक पहुँचाते थे। इस केस में कितनी सज़ा हो सकती है इन लोगों को? नारकोटिक्स कंट्रोल का नया कानून आया है, उसके तहत सजाए मौत और सजाए उम्र कैद मुमकिन है अगर आपसे इतनी चर्स बरामद हो या इतनी मनशियात बरामद हो। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। शाजिया पहले भी कभी पकड़ी गई कि नहीं? जिसमें मैंने बताया कि पहले फेरे लगा चुकी है, पकड़ी पहली दफ़ा गई है और अब ये एक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म बन चुकी है। ये हमारे साथ आफ्ताब फुल्लरवान साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।